नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शराब छुड़ाने को लेकर सोंठ और अजवाइन का कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिसको यदि आप करते हो तो शराबी व्यक्ति अपने आप से ही शराब को छोड़ने लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक घरेलू औषधि होगी जिसको आप बड़े ही आसानी से अपने घर में बना सकते हो और इसको बनाने के लिए आपका कोई विशेष खर्चा नहीं होने वाला है। और खास बात ये रहेगी, शराबी व्यक्ति इसको बड़े ही प्यार से कर लेगा क्योंकि घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो कभी भी किसी के भी शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। क्योंकि शराब जैसी समस्या व्यक्ति के घर में होती है तो शराबी व्यक्ति तो अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन घर में रहने वाले सदस्यों को बहुत ही ज्यादा चिंता होती है अपने घर के शराबी सदस्य के लिए। तो दोस्तों यदि आप लोग भी उससे चिंतित हो तो प्लीज आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं बहुत ही सटीक और घरेलू नुस्खा आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग जरूर उसे अप्लाई करिएगा घर पे। इससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराबी व्यक्ति जब शराब पीने में आता है तो उसको किसी की पड़ी नहीं होती है, यहाँ तक कि शराबी व्यक्ति खुद भी जानता होता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। शराबी व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी शराब पिए, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को भी कहता है कि तुम जीवन में कभी भी शराब नहीं पीना। यानी शराबी खुद जानता है ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन उसकी ऐसी लत लग चुकी होती है कि वह चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता है। तो आप लोगों को ये घरेलू नुस्खे अपना लेने हैं यदि आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी और शराबी व्यक्ति यदि खुद से चाहेगा, पूरा विश्वास होगा तो जरूर ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक मेरे लिए कमेंट करते हुए जाइएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। और दोस्तों यदि आप लोगों को शराब छुड़ाने से संबंधित और भी वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहे। कई सारी मेरी माताएं बहनें आके कमेंट करती हैं कि दीदी आप कितने उपाय बताओगी। दोस्तों मेरा काम है कि शराब छुड़ाने से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए सरल से सरल, आसान से आसान उपाय डालूं और बाद बाकी प्रभु की इच्छा होती है किन उपायों को पूर्ण करें या कौन सी दवाई किस व्यक्ति के ऊपर काम कर जाए या कौन सा उपाय किस व्यक्ति के ऊपर टोटका काम कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ क्या, जैसा मेरा कर्म है कि वीडियोस को पहुंचाना, ठीक उसी प्रकार आप अपने कर्मों को करिए, अपने घर में अप्लाई करिए शराबी व्यक्तियों के ऊपर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों से, तो आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। बात करते हैं आप लोगों को सोंठ और अजवाइन का किस तरीके से घरेलू नुस्खा प्रयोग में करना है जिससे शराबी व्यक्ति शराब को छोड़ने लगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब बॉडी में सल्फर की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति शराब का सेवन करने लगता है। और जब शराबी व्यक्ति को शराब नहीं पीने को मिलती है तो उसके पेट में एक अजीब तरीके की ऐंठन होती है जिससे वह व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, जिससे शराबी व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं रह सकता है बिना शराब के। तो इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि हम जब समस्या का समाधान यानी कहते हैं सही जड़ तक पहुंच जाएंगे तो हमें उसका उपचार करने में या हमें उस समस्या का समाधान निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि सोंठ और अजवाइन का मैं आप लोगों को घरेलू नुस्खा बताऊंगी, तो आपको क्या करना है, एक टाइम की मैं डोज बता रही हूँ आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। 1 चम्मच आपको सोंठ का आपको चूरन लेना है, यानी पिसी हुई सोंठ लेनी है आपको। और नहीं तो आप यदि आपके घर में साबुत है तो आप साबुत भी ले सकते हो, छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए जिससे कि मतलब पीसने के बाद 1 चम्मच चूर्ण बन जाए, उतनी आपको सोंठ लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। आपको 1 गिलास में डालकर 1 गिलास पानी भर लीजिए, उसमें डालकर कम से कम आपको रात्रि में उसको भिगो के रख देना है, सुबह में आपको निकालना है और उसको इतना हद तक आपको उबालना है गैस पे रखकर कि वह आधी मात्रा में रह जाए, यानी आधा गिलास आपको काढ़ा बन के तैयार हो जाए। ठंडा होने के बाद शराबी व्यक्ति को आप धीरे धीरे करके यानी एक एक घूंट पीने को दीजिए, खाली पेट पहले तो आपको ये करना है, फिर सेम शाम को भी इसी तरीके से आपको औषधि बना के देनी है, यानी आप फिर से सुबह बना के रख दीजिए जो कि आपको शाम को देनी है। आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्द शराबी की लत छूटने लगेगी, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं
सौंठ के सेवन से सल्फर की मात्रा बॉडी में जो कम हो जाती है वह पूरी होने लगती है। यानी सौंठ का सेवन सल्फर की मात्रा को कम करेगा। और अजवाइन का सेवन जब शराबी व्यक्ति के पेट में शराब ना पहुंचने के कारण हलचल होती है, ऐंठन होती है, उसको दूर करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं सौंठ जो होती है अजवाइन जो होती है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साथ साथ पाचन क्रिया को भी बहुत अच्छा करता है। तो दोनों का मिक्सचर जब शराबी व्यक्ति को दिया जाएगा तो वह किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करेगा। बहुत ही सटीक घरेलू नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग जरूर ही अप्लाई करिएगा। और बात करते हैं खर्चे की, तो दोस्तों कोई खास खर्चा नहीं है। जब हम शराबी व्यक्ति के लिए दवाई लेने जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी डॉक्टर के पास, तो हमारे हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो क्यों ना 10-20 रुपए खर्च करके हम घर में अपने शराबी व्यक्ति के लिए घरेलू नुस्खा अपनाएं। यदि शराबी व्यक्ति की किस्मत में होगा तो इसी से ही उसे बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग इस औषधि को लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि आपका एक शेयर मात्र यदि किसी शराबी व्यक्ति के जीवन को खुश कर देगा, यानी किसी शराबी व्यक्ति की शराब को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, तो आप लोग इमेजिन करिए वह शराबी व्यक्ति की आपको कितनी दुआ लगेगी। शराबी व्यक्ति से ज्यादा उसके घर में रहने वाले परिजनों की आपको दुआ लगेगी। और दोस्तों आप विश्वास करिए दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। और धन दौलत चाहे कितना भी कोई दे दे, हमारा कुछ ही समय में खर्च हो जाता है, चाहे करोड़ों दे दे चाहे अरबों दे दे, लेकिन दुआ एक ऐसी होती है दोस्तों मरने के बाद भी काम आती है। और मरने के बाद भी हमारी दुआ ही भगवान के सामने प्रस्तुत होती है, ना कि धन दौलत। तो दुआओं को यदि पाना चाहते हो तो लोगों का भला करते रहिए, गरीबों पर दया करिए और भूखे को भोजन कराइए। आपके पास जितना भी सामर्थ्य है उस तरीके से आप लोगों की मदद करना शुरू करिए, आपको स्वतः ही फल मिलने लगेगा, आप स्वतः ही खुश रहने लगेंगे। दोस्तों किसी भी हमें परिस्थिति से निजात पाने के लिए जरूरी नहीं है हमें हजारों लाखों रुपए ही खर्च करने हैं। कई सारे रास्ते होते हैं लोगों को सही और सटीक रास्ता दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमें तरीका आना चाहिए और हमारी कैपेसिटी पर निर्भर होता है कि हम उस व्यक्ति को किस तरीके से लाभ दिला सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि शराब रूपी समस्या चल रही है तो जाहिर सी बात आपके घर में धन रूपी भी समस्या होगी। क्योंकि हर महिला चाहती है जब पति गलत रास्ते पर चलता है तो उसका एक सपना सा हो जाता है कि वह भी कुछ घर बैठे कर सके। तो ऐसे में आप घर बैठे यूट्यूब पर वीडियोस बना सकती हो अपने टैलेंट के अनुसार। जिस तरीके का आपका टैलेंट है उस तरीके से वीडियो बनाइए। कई सारी मेरी माताओं बहनों का ये क्वेश्चन रहेगा कि उनको वीडियोस बनाना आती ही नहीं है, तो ऐसे में बिल्कुल परेशान ना आइए। मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं बताती हूँ किस तरीके से यूट्यूब पर चैनल बनाए, किस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें और क्या क्या प्रोसेस होती है, सारी मैं प्रोसेस अपने सोनम टेक्नो चैनल पर डालती हूँ। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्योंकि दोस्तों मेरा भी एक उद्देश्य है कि हर माता बहन हमारे भारत की अपने जीवन में खुश रहे और किसी पर निर्भर ना रहे, वह सेल्फ डिपेंड बने। क्योंकि दोस्तों सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, जरूरी नहीं है पति ही या पिता ही कमा कर दे तभी हम खर्चों को पूरा करें। दोस्तों हमारा भी हक है, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए घर गृहस्थी चलाने के साथ साथ इस तरीके से हम भी अपना जीवन निर्वाह करें और एक सुखी और संपन्न जीवन हम लोग जिएंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए शुभ कर्मों को करते रहिए। धन्यवाद।